सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो यह है कि क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाते हो, अपने मन को नियंत्रित कर पाते हो। चाहे आपको पढ़ाई करना हो या कोई बिजनेस या फिर इस भागदौड़ भरी दुनिया की परेशानियों के बीच शांत और खुश रहना हो। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में होगा, तुम्हारे नियंत्रण में होगा, तो ही तुम बाकी लोगों को पछाड़ पाओगे और लाइफ में चल रही अनेक परेशानियों के बावजूद एक खुशहाल जीवन जी पाओगे। क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर इंसान अपने दिमाग को समझ ही नहीं पाते हैं और आपको वैसा नहीं बनना है। इसलिए आपका साथ देगा आपका भाई। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो इस दुनिया के सबसे महान और सफल लोगों ने कही है। और यह ज्ञान आपको ना तो कहीं स्कूल में मिलेगा और ना ही कॉलेज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। हमारा शरीर एक रथ की तरह है और उस रथ को चलाने वाले का नाम है आपका मन। और उस रथ पर जो सवार है, जो बैठा हुआ है, जो रथ का मालिक है, वो हो आप। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं आपका दिमाग और आपका मन आप नहीं हो। आप जो हो अपने दिमाग से अलग हो। आप उस रथ के मालिक हो। आपका मन आपका नौकर है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आपका मन ही आपको चला रहा है उस रथ के सारथी की तरह। आपका मन आपके चाहे बगैर कुछ भी करने लगता है, आपकी इजाज़त के बगैर कहीं भी जाने लगता है और आप उसे कुछ बोलते ही नहीं। जैसा चल रहा है बस वैसे ही चलने देते हो। अगर आप सच में उसे कुछ करने के लिए बोलोगे तो आपका मन मना नहीं करेगा, लेकिन आप कुछ बोलते ही नहीं हो। दिमाग को कंट्रोल यानी नियंत्रित करने का एक तरीका होता है, लेकिन अपने दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा राज पता है क्या है? कि आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपका मन विचारों की गहराई में और डूबता चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, चलो गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के संग एक गांव में ठहरे थे। अभी अभी ही एक नया शिष्य भी गौतम बुद्ध की शरण में आया था। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से आज्ञा लेकर ही भिक्षा लेने जाते थे। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे, भिक्षा पात्र में जो जैसा दे, जितना दे, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करे। वो एक शिष्य जो अभी अभी ही इस संघ से जुड़ा था, वह भी भिक्षा लेने पहुंचता है एक द्वार पर। तभी एक सुंदर स्त्री बाहर आती है और उस स्त्री की सुंदरता भी ऐसी कि वह भिक्षु अभी तक ऐसी सुंदर स्त्री कहीं नहीं देखा था। दोपहर का समय था, कड़ाके की धूप भी गिर रही थी। वह भिक्षु मन ही मन विचार करने लगा, कहीं थोड़ा छाँव में आराम मिल जाए तो कितना अच्छा हो। कि तभी वह स्त्री बोली, महोदय, अगर आप यही हमारे घर में बैठकर ही भोजन कर लेते तो बड़ी कृपा होती। वह भिक्षु मन ही मन बोला, अरे वाह, यही तो मैं चाहता था। फिर वह भिक्षु लगाए हुए आसन पर बैठ जाता है। वो स्त्री भोजन लेने जाती है। तभी वह भिक्षु मन ही मन विचार करने लगा, बहुत दिन हो गए यार, शाही पकवान और भोजन खाने को नहीं मिला। अगर वह मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कि स्त्री उतने में ही शाही भोजन और पकवान ले आती है। यह देख वह बौद्ध भिक्षु तो बड़ा घबराया कि यह क्या, मैं जो सोच रहा हूँ यह स्त्री वही क्यों कर रही है। फिर उसने सोचा, चलो जाने दो यार, संयोग की बात होगी। अब वह भोजन करते करते उस स्त्री के बारे में विचार करने लगा, यह स्त्री इतनी सुंदर है, फिर भी अकेली बिना विवाह के क्यों रह रही है। क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर इसी के साथ रहने लगूं। फिर वह बौद्ध भिक्षु भोजन करने के बाद सोचने लगा, बहुत ज़्यादा भोजन हो गया है और नींद भी आने लगी है। अगर यही थोड़ा विश्राम करने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कि तभी वह स्त्री बोलती है, महोदय, थोड़ा विश्राम कर लेते हमारे यहाँ तो बड़ी कृपा होती। इसे सुन वह भिक्षु तो और भी ज़्यादा घबराया कि जो मैं सोच रहा हूँ यह स्त्री वही क्यों कर रही है। उस भिक्षु से रहा ना गया। उसने उस स्त्री से पूछा, मोहतरमा, मैं जो भी सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, तुम ठीक वैसा ही क्यों कर रही हो। तब वह स्त्री उस बौद्ध भिक्षु से कहती है, श्रीमान, मैं कई सालों से इस कुटिया में अकेली रह रही हूँ और मेरे अंदर विचार चलना बंद हो गए हैं। अब मैं दूसरों के विचार भी पढ़ लेती हूँ। यह सुन वह भिक्षु तुरंत ही वहाँ से निकल आता है और सोचने लगता है, वह स्त्री मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वह भिक्षु तथागत के पास पहुंचकर आज्ञा करते हैं, भंते,
अब से मैं उस स्त्री के यहाँ भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा। तथागत सारी बात समझ जाते हैं, फिर भी प्रश्न करते हैं, क्यों, क्या हुआ? वह भिक्षु बोलता है, भंते, वह स्त्री मेरे सारे विचार पढ़ लेती है और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था उसके बारे में। वह क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? इस पर तथागत बोलते हैं, यही तो तुम्हारी परीक्षा थी, इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पहुँचाया ताकि तुम अपने अंदर चलने वाले विचारों को देख सको। तुम्हारे अंदर पहले भी ऐसे तरह तरह के विचार चलते रहते थे, लेकिन तुम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते थे। अब से तुम बस एक बात का ख्याल रखना कि कोई भी विचार तुम्हारे बगैर निकल ना जाए। जो भी विचार आए बस उसे दृष्टाबंद देखो। ऐसा करते करते देखो कि बहुत ही जल्द तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे विचार शांत होने लग रहे हैं। अब से वह भिक्षु होशपूर्वक अपना हर एक कदम रखता है। उस दिन उसके साथ एक बड़ी घटना हुई। इससे पहले तक वह इस मूर्छा में जीवन जी रहा था कि अपने आसपास की हरियाली, पंछियों और कोयल की यह मधुर आवाज़, हवा के झोंके से पेड़ों की यूं डालों का हिलना, जैसे वह कुछ कह रही हो। उस दिन उस भिक्षु ने अपने अंदर की शांति को महसूस किया। वह चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा। आज पहली बार उसे लगा जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। इस बार वह गया उस स्त्री के यहाँ भिक्षा लेने, लेकिन इस बार वह बिना विचार किए हुए बस दृष्टाबंद देखता रहा। वो स्त्री आई, उसने भिक्षा दी, भोजन किया, सब होशपूर्वक। इस बार कोई विचार नहीं था। गौतम बुद्ध ने होश पर बड़ा जोर दिया है। वह अपने शिष्यों से हमेशा कहा करते थे, उठो तो होशपूर्वक, चलो तो होशपूर्वक, देखो तो होशपूर्वक, सोओ तो होशपूर्वक। कोई भी चीज़ तुमसे बेहोशी में ना हो। और देखो कि बहुत ही जल्द तुम्हारे अंदर चलने वाले विचार शांत हो जाएंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।